जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 101 फैक्ट के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है, क्या सबसे छोटा है, क्या सबसे लंबा है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए और आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके हम ट्रिक नहीं बना पाएंगे, तो उनको आपको याद करना है, क्योंकि वो क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की काफ़ी बेसिक जानकारी है। ठीक है दोस्तों, तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा। बाकी जिन जिन की ट्रिक बनती है उन्हें हम याद करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हमारे पास मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग क्या है? भौगोलिक भाग किसे कहा जाता है दोस्तों? मालवा के पठार को। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों? सबसे बड़ा भौगोलिक भाग, यहाँ पर आ रहा भाग और यहाँ पर भी आ रहा भाग। अब भाग किसको लेके भाग? तो दोस्तों माल को लेके भाग। किसको लेके भाग? माल को लेके। यहाँ पर भी भाग है, यहाँ पर भी भाग है, तो भाग किसको लेके? माल को। तो माल से हो गया मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों? नर और मादा। नर और मादा, इसमें आ रहा है नर और मादा। तो नर और मादा सब कहाँ जाते हैं दोस्तों? नर्मदा नदी में स्नान करने जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए सब कहाँ जाते हैं? नर्मदा नदी में। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कौन सा दोस्तों? कान्हा-किसली। ठीक है, इसे आपको याद करना है। एंड सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? फॉजिल। ये कहाँ पर है दोस्तों? कान्हा-किसली ये है बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट कहाँ पर है? यहाँ पर। ये है बालाघाट। और ये है फाजिल डिंडोरी में। कहाँ पर है दोस्तों? फाजिल डिंडोरी में। इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है पहला टाइगर रिजर्व, जो कि है कान्हा-किसली। अब सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी कान्हा-किसली है, और सब पहला टाइगर अगर कहाँ पे लाया गया था तो वो कहाँ पर लाया गया था? कान्हा-किसली नेशनल पार्क में। और इसे हम नेशनल पार्क को हम हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला टाइगर कहाँ पर आया था? कान्हा-किसली में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य को इंग्लिश में सेंचुरी कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही, जो कि कहाँ पर है? सागर में है। कहाँ पर है? सागर में है। नेक्स्ट है सबसे छोटा अभ्यारण्य। रालामंडल कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। रालामंडल कहाँ पर है? इंदौर में, जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा कृषि उद्योग जिला। कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में। उज्जैन में क्या किया जाता है? सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है उज्जैन में। और सबसे ज़्यादा काय की कृषि की जाती है? सोयाबीन की। सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 बार रिपीट हो गया दोस्तों। ये एक चौथे नंबर का और एक 9 नंबर का। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? फॉजिल है। ठीक है, सबसे कम कृषि वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। अब दोस्तों यहाँ पर है सबसे कम कृषि। अब जिस क्षेत्र में सबसे कम कृषि होगी वहाँ पर लोग क्या करेंगे? डिंडोरा पीटेंगे कि हमारे क्षेत्र में सबसे कम कृषि हो रही है। किस चीज़ का डिंडोरा पीटेंगे? कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी कम कृषि हो रही है। और कौन पीटेंगे दोस्तों? जनसंख्या। वहाँ की कौन? जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? डिंडोरी की। सबसे कम संख्या कहाँ पर है? डिंडोरी की। तो क्या करेंगे? जो जनसंख्या है वहाँ की, वो डिंडोरा पीटेंगी कि हमारे यहाँ पे सबसे कम कृषि हो रही है। ठीक है, डिंडोरा। तो डिंडोरा से हो गया डिंडोरी। नेक्स्ट है सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा? दतिया। सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है दोस्तों? दतिया में। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, अगर घनत्व की बात करेंगे तो भोपाल। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? इंदौर में। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। और जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वो कहाँ पर है? इंदौर में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है दोस्तों? डिंडोरी में है। ठीक है, अब वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? भोपाल में। और सबसे कम कृषि वाला जिला कौन सा है दोस्तों? अपना अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, सबसे कम कृषि वाला जिला डिंडोरी है। ठीक है, और वहाँ पर क्या करती है वो जनसंख्या जो उस गांव की,
डिंडोरी जिले की जो जनसंख्या है वो क्या करती है, वो डिंडोरा पीटती है कि हमारे यहाँ पे तो कृषि बहुत कम है, तो जनसंख्या घनत्व भी कहाँ का सबसे कम हो जाएगा, डिंडोरी का। नेक्स्ट है सबसे पूर्व का जिला, तो सबसे पूर्व का जिला कौन सा दोस्तों, अलीराजपुर। इसको आपको मैं मैप से बता देता हूँ कि जो यहाँ पर है आपको ये दिख रहा है सबसे पूर्व का जिला, ये जो जिला है ना दोस्तों सिंगरौली है, इसका नाम क्या है, सिंगरौली है, ये सबसे पूर्व का जिला है। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है सबसे पश्चिम का जिला। पश्चिम का दोस्तों, पश्चिम का ये है, ये कौन सा है, अलीराजपुर। कौन सा है, अलीराजपुर। उसी प्रकार अगर उत्तर का पूछेंगे तो उत्तर का कौन सा है, ये मुरैना। और दक्षिण का कौन सा होगा दोस्तों, ये बुरहानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर है सिंगरौली, यहाँ पर है अलीराजपुर, यहाँ पर है मुरैना और यहाँ पे है बुरहानपुर। अब सेंटर की बात करें तो सबसे सेंटर का जिला कौन सा है दोस्तों, तो सबसे सेंटर का जिला ये है सागर। ठीक है, ये हार्ट के जैसा दिखता है, तो इसकी आकृति कैसी है दोस्तों, हार्ट के जैसी है, किसकी, सागर की। ठीक है, तो उत्तर का जिला हमारा हो गया मुरैना, दक्षिण का जिला हो गया हमारा बुरहानपुर, मध्य का जिला हो गया हमारा सागर। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम का जिला हो गया हमारा अलीराजपुर। अब नेक्स्ट हमारे पास सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो धूप सबसे पहले किस पे आएगी, उस पर्वत पर आएगी, धूप उस पर्वत पर आएगी। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है, अगर सूरज निकलता है तो सबसे पहले धूप इस पर्वत पे आएगी, तो धूप से हो गया धूपगढ़, जिसकी लंबाई कितनी है 1350 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में है। वृद्धि दर कहाँ पर है, इंदौर में है। और घनत्व पूछेगा तो भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्रम वृद्धि दर, कम वृद्धि दर, कम वृद्धि दर कहाँ पर है दोस्तों, अनूपपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ज़्यादा साक्षरता दर, जो कि जबलपुर में है। जब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब लोग पढ़ेंगे तो उनके पास बल होगा। ठीक है, वो अपनी बुद्धि के बल से कुछ भी कर सकते हैं अगर वो साक्षर होंगे तो। ठीक है, साक्षरता उनमें होगी तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर हो गया, जबलपुर में, क्योंकि जब लोग पढ़ेंगे तभी तो उनके पास बल आएगा, बुद्धि आएगी। ठीक है, तो जब से हो गया हमारा जबलपुर। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है दोस्तों, अलीराजपुर में। कहाँ पर है, अलीराजपुर में। ठीक है, कम वृद्धि दर, जहाँ पर लोग कम पढ़े होंगे वहाँ पर राज भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर कोई राज नहीं कर पाएगा। पढ़े लिखे लोग ही राज करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग राज नहीं कर पाते। तो कम साक्षरता दर और राज, तो राज से हो गया हमारा राजपुर, अलीराजपुर। नेक्स्ट हमारे पास पुरुष साक्षरता दर कहाँ पर है दोस्तों, ये है इंदौर में। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर साक्षरता दर भी पुरुषों की सबसे ज़्यादा होगी। और पुरुष साक्षरता दर कम कहाँ पर है, तो ये दोस्तों अलीराजपुर में। इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा मुझे डाउट्स है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों महिला साक्षरता दर कहाँ पर है, भोपाल में है। इन्हें आपको याद रखना है। महिला साक्षरता दर कम कहाँ पर है, अलीराजपुर में। ठीक है दोस्तों, और साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, अलीराजपुर में है। और महिला साक्षरता दर भी कम कहाँ पर है, अलीराजपुर में है। अब बात करते हैं एसटी की कुल सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है दोस्तों, धार। और धार कहाँ पर आता है दोस्तों, ये यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर है धार। ठीक है दोस्तों, तो एसटी की सबसे कुल में अगर पूछे कि कुल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, धार में है। और एसटी की प्रतिशत में पूछे, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो धार के पास में उससे चिपका हुआ एक जिला है अलीराजपुर। तो धार में कुल में और यहाँ पर अलीराजपुर में प्रतिशत में। अब पूछेगा सबसे कम एसटी जनसंख्या। अब सबसे कम कहाँ पर है दोस्तों, वो है भिंड में। अब भिंड कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ से उठकर गए यहाँ भिंड में। तो देखो, कुल में पूछा तो धार में, प्रतिशत में पूछा तो अलीराजपुर में, और सबसे कम पूछा तो कहाँ पर है वो दोस्तों, भिंड में। अब ये हो गई एसटी की बात। ठीक है, अब एससी की बात करते हैं। तो एससी की कुल में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, इंदौर में। अब इंदौर कहाँ पर आ गया दोस्तों, ये यहाँ पर। ठीक है, इंदौर कहाँ पर आ गया दोस्तों, ये यहीं कहीं है। ये रहा इंदौर, ये रहा इंदौर और ये रहा उज्जैन। ठीक है, तो ये इंदौर हो गया। अब एससी की कुल में सबसे ज़्यादा पूछी तो कहाँ पर है, इंदौर में।
और एससी की प्रतिशत में ज़्यादा पूछी तो इंदौर के ही ऊपर है उज्जैन, तो यहाँ पर उज्जैन में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में हो गई। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे कम एससी की जनसंख्या वो की है अलीराजपुर में। यहाँ पर सबसे कम कहाँ पर है? अलीराजपुर में। तो कुल में पूछेगा सबसे ज़्यादा तो वो कहाँ पर है? इंदौर में। प्रतिशत में पूछेगा तो वो कहाँ पर है? उज्जैन में। और सबसे कम कहाँ पर है? ठीक है, वो कहाँ पर है? अलीराजपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कहाँ पर है? मतलब बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो कौन सी है दोस्तों? भील है। अब यहाँ पर देखो, मतलब मैं पुराने क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि एससी की कुल में सबसे ज़्यादा। अब इंदौर उज्जैन पास में, तो आपको पहले रखना है कि पहले कुल आएगा, तो कुल में क्या आ गया? कुल प्रतिशत बोलते हैं हम, तो कुल में क्या आ गया? पहले इंदौर आ गया, फिर कुल के बाद प्रतिशत में कौन सा आ गया? उज्जैन आ गया, फिर अलीराजपुर में सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पहला नगर निगम कौन सा हो गया? जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पहला नगर निगम दतिया नगर पालिका। नगर निगम की बात करें तो कौन? जबलपुर। और नगर पालिका की बात करें तो दोस्तों दतिया। अब सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में? तो वो है छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा यहाँ पे दोस्तों, ये पीले कलर में छिंदवाड़ा है। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा, यहाँ पर बड़ा आ रहा है वर्ड, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो कैसा साउंड आ रहा है? बड़ा। तो बड़ा छिंदवाड़ा। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन हो गया दोस्तों? ये वाला छिंदवाड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्षेत्रफल सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, तो वो कौन सा हो गया? निवाड़ी में। अब ये देखो यहाँ पर है निवाड़ी, कहाँ पर है? ये सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों को मैप को भी देखना है, और जब आप मैप सीख जाओगे तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके ओरली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आपने ये देखा मध्य प्रदेश का पूर्व का जिला कौन सा है, तो आपको मैप याद है कि हाँ यार मैप में तो इधर सिंगरौली है, तो सिंगरौली आप फटाक से लगा दोगे। सेंटर का जिला कौन सा हो गया? तो हाँ आपने मैप देखा है कि हाँ भाई ये सेंटर में, तो ये हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? छिंदवाड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? निवाड़ी हो जाएगा। सबसे उत्तर का जिला मुरैना। तो आप जैसे ही मैप याद कर लोगे, एक बार मैप की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और जैसे ही आपने एक बार मैप याद कर लिया तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद करना इन सभी चीज़ों को। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा इंदौर हो गया। जनसंख्या की वृद्धि दर भी बड़ी है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंदौर। जनसंख्या में सबसे छोटा निवाड़ी क्या दोस्तों? निवाड़ी क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है, तो निवाड़ी। नेक्स्ट है हमारे पास जनसंख्या में सबसे बड़ी तहसील। अब सबसे बड़ी तहसील, अब जनसंख्या की बात हो रही है तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है? इंदौर की है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ी तहसील भी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इंदौर। और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा? वो भी इंदौर, तो तहसील भी क्या हो जाएगी? इंदौर। नेक्स्ट है जनसंख्या में सबसे छोटी तहसील, तो वो है रोन, भिंड में। कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर है रोन, भिंड में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है दोस्तों? इंदौर है। इंदौर जनसंख्या में भी सबसे बड़ी है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ी तहसील है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील कौन सी है? अजयगढ़ पन्ना। अब पन्ना कहाँ पर आ गया दोस्तों? यहाँ पर इस एरिया में आ गया पन्ना। ये यहाँ रेड जो है ना, वहाँ पर क्या है? पन्ना। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी तहसील कौन सी हो गई? पन्ना, अजयगढ़। ठीक है, सबसे बड़ा मकबरा कौन सा हो गया दोस्तों? ग्वालियर में। सबसे बड़ा मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में। और किसका मकबरा है? हुशंग शाह का मकबरा है। ठीक है दोस्तों, किसका मकबरा है? हुशंग शाह का मकबरा है, और जो कि कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अब सबसे बड़ा घाट कौन सा दोस्तों? महेश्वर। अब लोग घाट पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना करने जाते हैं। कहाँ पर? घाट पर। तो घाट ईश्वर से हो गया हमारा महेश्वर, तो सबसे बड़ा घाट कौन सा हो गया दोस्तों? महेश्वर, जो कि कहाँ पर है? खरगोन में है। अब सबसे ज़्यादा जंगल मतलब सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? बालाघाट में। और बालाघाट को नक्सली क्षेत्र भी कहा जाता है। नक्सली क्षेत्र भी कहा जाता है किसे? बालाघाट को। ठीक है, बालाघाट में जंगल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर नक्सली हमले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे नक्सली क्षेत्र भी कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे कम वन
तो सबसे कम वन कहाँ पर है? उज्जैन में है। उज्जैन में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा कृषि होती है। तो वहाँ पर वन नहीं है दोस्तों, क्या बस कृषि होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन वन क्या है? वन वहाँ पर नहीं है, वन सबसे कम है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मेले, अब सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? उज्जैन में। और सबसे ज़्यादा मंदिर भी कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में है। और मेले भी सबसे ज़्यादा उज्जैन में लगते हैं। यहाँ पर गधों का मेला लगता है दोस्तों। कौन सा मेला लगता है? गधों का। गधों का मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? पंचमढ़ी में। और वर्षा मतलब, वर्षा से संबंध मतलब जल से। वर्षा का संबंध किससे? जल से। और जल काय में आता है? पंच तत्व में आता है। जल काय में आता है दोस्तों? पंच तत्व में। तो पंच से हो गया पंचमणि, वर्षा से आप रिलेट करोगे जल, और जल आता है पंच तत्व में, तो पंचमणि में आता है। और पंचमणि कहाँ पर है दोस्तों? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, पंचमणि कहाँ पर है? होशंगाबाद में। एंड नेक्स्ट हमारे पास कम वर्षा। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? भिंड में। लगभग कितनी? 55 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और यहाँ होशंगाबाद में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो कम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? यहाँ पर भिंड में। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? होशंगाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सर्वाधिक केला उत्पादन कहाँ पर होता है? बुरहानपुर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन। अफीम उत्पादन कहाँ पर होता है? मंदसौर में। अब जब आप अफीम की खेती करोगे तो दोस्तों आपको मंद मंद बात करनी पड़ेगी, मन मन में ही, है ना, और शोर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप शोर करोगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी कि भाई ये अफीम की खेती कर रहा है, तो चलो इसको उठा के ले जाते। तो आप जब अफीम की खेती करोगे तो आपको मंद मंद बोलना पड़ेगा और शोर नहीं मचाना पड़ेगा। तो मंद से हो गया मंदसौर। ठीक है। तो अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है दोस्तों? मंदसौर में। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा गांजा। गांजा कहाँ पर उगाया जाता है? तो गांजे की खेती होती है खंडवा में। अब गांजे को क्या करते हैं लोग? खाते हैं। खम्वा बोलते हैं कि गांजा खम्वा में। तो खम्वा से हो गया हमारा खंडवा। तो सबसे ज़्यादा गांजा कहाँ पर उगाया जाता है? खंडवा में। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा आम। तो आम कहाँ पर होते हैं दोस्तों? जबलपुर में। और जब हम आम खाते हैं तो हमारे में क्या आ जाता है? बल आ जाता है, क्योंकि भीम जब लड्डू खाता है तो उसमें बल आ जाता है, तो वो सबकी 12 बजा देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हम आम खाते हैं तो हम में ताकत आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर उगाए जाते हैं दोस्तों? जबलपुर में। ठीक है। और नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा प्याज। प्याज कहाँ पर दोस्तों? खंडवा में। और जब आप एक प्याज लोगे तो प्याज की फिर आप छिलके निकालोगे। ठीक है। उसे छिलके निकालोगे, फिर अंदर से एक प्याज निकलेगा। क्या करते हो आप? उसके खंड खंड कर देते हो। जब उसके छिलके निकाल रहे होते होंगे प्याज के, तो उसको क्या कर देते हो? खंड खंड कर देते हो। ठीक है। प्याज के छिलके निकालते हो तो उसको क्या? खंड खंड कर देते हो, अलग अलग कर देते हो। ठीक है। फिर एक प्योर प्याज निकलता है अंदर से, तो खंड खंड कर देते हो, तो खंड से हो गया हमारा खंडवा। तो सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ उगाया जाता है दोस्तों? खंडवा में। कपास, मिर्ची और मूंगफली कहाँ पर उगाई जाती है? खरगोन में। ठीक है दोस्तों। खरगोन क्या करता है? मूंगफली, मिर्ची और कपास को खाता है। कौन खाता है? खरगोश। तो खरगोश से होगा हमारा खरगोन। नेक्स्ट हमारे पास अरहर और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? नरसिंहपुर में उगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा सोयाबीन। तो सोयाबीन कहाँ पर दोस्तों? उज्जैन में। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक सोयाबीन प्लांट भी है, तो कहाँ पर है? उज्जैन में है। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी कहाँ पर उगाया जाता है दोस्तों? उज्जैन में। और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, सोया प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा अंगूर व सेब। अब ये कहाँ पर है? रतलाम में। अब जब भी आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाओगे तो आपको अंगूर और सेब दिखेंगे, तो आप क्या करोगे? एक रट लगा लोगे। क्या करोगे? रट लगा लोगे कि मम्मी मुझे तो सेब और अंगूर चाहिए। ठीक है। मुझे तो सेब और अंगूर चाहिए। आप रट लगा लेते हो। तो रट लगाने से रत से हो गया हमारा रतलाम। तो सबसे ज़्यादा अंगूर और सेब कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है रतलाम में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा कोयला उत्पादन जिला। कौन सा है दोस्तों? सिंगरौली। अब यहाँ पर है कोयला। अब कोयले का बहुत बड़ा रोल था और आज भी है। पुराने ज़माने में कोयले का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ जलानी होती है तो हम कोयले का इस्तेमाल करते थे। क्या? कोयले को जलाते थे और फिर कुछ पकाते थे। तो कोयले का रोल सबसे ज़्यादा था। क्या? ठीक है। तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादन जिला हो गया हमारा सिंगरौली। और सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोयले से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला
जिला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र। अब किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है, तो वो सुहागपुर शहडोल में। ठीक है दोस्तों, सुहागपुर शहडोल में। अब सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों, तो वो होता है पन्ना में। कहाँ पर होता है, पन्ना में। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र क्या है, पीतमपुर। क्या है दोस्तों, पीतमपुर। अब आप मान लो कि आप किसी उद्योग में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप अपने दोस्त को बुलाओगे, आ रे पीतम प्यारे, ऐसे करके बुलाओगे, आ रे पीतम प्यारे यहाँ पर काम कर ले, आ रे पीतम प्यारे। तो पीतम से हो गया पीतमपुर, और औद्योगिक क्षेत्र कौन सा हो गया दोस्तों, पीतमपुर। औद्योगिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो और आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हो कि आ रे पीतम प्यारे, तो औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर हो गया दोस्तों, पीतमपुर में। नेक्स्ट हो गया सबसे ज़्यादा बांस उत्पादन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है वो बालाघाट में। कहाँ पर होता है दोस्तों, बालाघाट में, है ना। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं बालाघाट में, तो वन पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बांस भी यहीं पर पाए जाएंगे। ठीक है, बालाघाट को क्या कहा जाता है, वो नक्सली क्षेत्र भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अदरक। अब अदरक कहाँ पर बोया जाता है, उगाया जाता है, छिंदवाड़ा में। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों कि जो अदरक होता है, तो अदरक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी साइज़ का होता है और वो एक बड़ा पीस होता है, क्या, लार्ज पीस होता है। अदरक कैसा होता है, लार्ज पीस होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप सब्जी में अदरक डालते हो तो आप उसको तोड़ लेते हो। पहले क्या करते हो, वो बड़ा साइज़ में रहता है लेकिन उसको आप तोड़ लेते हो, तो वो कैसे रहता है, बड़ा रहते हो और आप उसको छेद कर देते हो, मतलब उसे तोड़ देते हो, छेद कर देते हो और उसे तोड़ देते हो। तो सबसे ज़्यादा अदरक, बड़ा से बड़ा हो गया और छेद से छिंद हो गया, तो सबसे ज़्यादा अदरक कहाँ पर उगाया जाता है दोस्तों, वो छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट हमारे पास पहला विश्वविद्यालय, जो कि कौन सा है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है सागर में। कहाँ पर, यहाँ पर बीच में, सेंटर में। सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो गया, हरि सिंह। हरि भगवान पढ़ने आए थे सबसे पहले विश्वविद्यालय में, कौन, हरि भगवान। तो हरि सिंह गौर कहाँ पर है, सागर में। सबसे बड़ा कारखाने की बात करूँ तो वो नेपा नगर बुरहानपुर में है, नेपा नगर बुरहानपुर में। सबसे बड़ा शिवलिंग जो कि भोजपुर है, कौन सा शिवलिंग है दोस्तों, भोजपुर। और ये कहाँ पर है, रायसेन में है। भोजपुर कहाँ पर है दोस्तों, रायसेन में है। अब सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका। अब सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर आ रहा है गुफा, तो यहाँ पर भी आ रहा है एक वर्ड गुफा। और भीम जो था वो सबसे बल था, भीम के पास क्या था, बल था, सबसे ज़्यादा बल था भीम के पास। ठीक है, तो भीम के पास क्या था, सबसे ज़्यादा बल था और भीम सबसे बड़ा था। क्या है, सबसे बड़ा था भीम। तो सबसे बड़ा गुफा समूह कहाँ पर हो गया, गुफा से हम रिलेट कर लेंगे यहाँ पर गुफा समूह, तो भीमबेटका गुफा समूह। भीम क्या था, बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास भोपाल से सबसे दूरी पर स्थित जिला कौन सा है, सिंगरौली। अब दोस्तों देखो यहाँ पर है भोपाल, ठीक है, यहाँ पर है भोपाल, ये रहा भोपाल। और भोपाल से अगर बात करूँ तो सबसे दूर का जिला कौन सा होगा, सबसे दूर का जिला यही होगा दोस्तों, सिंगरौली। अब यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कम होगी, इसकी डिस्टेंस कम होगी, लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो भोपाल से सबसे दूर का जिला कौन सा हो गया, सिंगरौली। तो भोपाल में सबसे दूरी पर स्थित जिला कौन सा है, सिंगरौली। नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है सतना में। अब उज्जैन में भी गधों का मेला लगता है, लेकिन दोस्तों वो कैसा है, छोटा है। कैसा है, छोटा है। और सबसे बड़ा अगर पूछे तो वो कहाँ पर है, सतना में है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों, सिंहस्थ का मेला। और ये कहाँ पर लगता है, उज्जैन में लगता है। सबसे बड़ा व्यापारिक मेला तो वो कहाँ पर लगता है दोस्तों, ग्वालियर में लगता है। कहाँ पर लगता है, ग्वालियर में। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों, व्यापारिक, जब भी मेला लगता है तो बच्चे ग्वाले आते हैं, उसमें ग्वाले क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा खिलौने ले जाते हैं और सबसे ज़्यादा वही शॉपिंग करते हैं। मतलब एक तरीके से बच्चों के लिए क्या लगता है, मेला। तो सबसे बड़ा व्यापारिक मेला किसके लिए लगा, ग्वालों के लिए। तो ग्वाल से हो गया हमारा ग्वालियर। ठीक है, सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सालय जो कि है बुरहानपुर में। अब भारत का होता, अब सबसे बड़ा भारत चिकित्सालय पूछता कि भारतीय चिकित्सालय कौन सा है, तो हम उसको अच्छा बोलते, पर ये तो यूनानी है तो हम इसको एक तरीके से हम बुरा बोलेंगे कि ये तो बुरा है। यूनानी चिकित्सालय कैसा है, बुरा। तो बुरे से हो गया हमारा बुरहानपुर। ठीक है, तो यूनानी चिकित्सालय कैसा है, बुरा। तो यूनानी चिकित्सालय कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। नेक्स्ट हमारे पास सब
पहला कृषि विश्वविद्यालय। अब पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि जबलपुर में है। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबलपुर में है। ठीक है। और सबसे पहला विश्वविद्यालय की बात करें तो वो कौन सा है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? जो कि है सागर में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा टॉकीज। तो सबसे बड़े की अगर मैक्सिमम टाइम सबसे बड़े की बात हो रही है ना, कुछ हट के चीज़ों की, तो वो कहाँ पर मिलेंगे आपको? वो सब आपको इंदौर में मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला रोबोटिक चौराहे कहाँ पर है? तो रोबोट चौराहे भी इंदौर में ही है। तो इसी तरीके से सबसे बड़ा गुलाब गार्डन कौन सा है? तो मेघदूत, वो भी कहाँ पर है? इंदौर में है। सबसे ज़्यादा टॉकीज कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है। सबसे बड़ा दवा बाज़ार कहाँ पर है? इंदौर में। दवा बाज़ार भी कहाँ पर है? इंदौर में है। टॉकीज भी कहाँ पर है? इंदौर में है। गुलाब गार्डन भी कहाँ पर है दोस्तों? मेघदूत, इंदौर में है। तो मैक्सिमम चीज़ें क्या है, सबसे जो बड़ी है कहाँ पर है? सब इंदौर में ही है और भोपाल में भी है कुछ। सबसे बड़ा जलप्रपात, नेक्स्ट है सबसे बड़ा जलप्रपात, जो कि बहुत ही है, 198 मीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है रीवा में। ठीक है। इसके पहले जो था वो चचाई था। क्या? उसकी 130 मीटर उसकी हाइट थी। ठीक है। सेकेंड नंबर पे अगर पूछे तो वो है चचाई, 130 मीटर उसकी हाइट है। और अगर फर्स्ट नंबर पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो बहुटी 198 मीटर इसकी हाइट है, और जो कि कहाँ पर है? रीवा में है। सबसे कम तापमान कहाँ पर है दोस्तों? शिवपुरी में। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों कि जो शिव भगवान थे, उन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या करा था? उन्होंने विष पी लिया था। क्या करा था दोस्तों? विष पी लिया था। अब उन्होंने विष पी लिया था, तो वो क्या हो गया? उनका तापमान बहुत बढ़ गया था। उनके अंदर का तापमान क्या हो गया था? बहुत बढ़ गया था। तो किसके अंदर का तापमान? शिव का। तो शिव से हो गया हमारा शिवपुरी। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा गजक उत्पादन कहाँ पर होता है? मुरैना में। कहाँ पर होता है दोस्तों? मुरैना में। सबसे बड़ा ऑप्टिकल कारखाना कौन सा है? मंडीदीप, रायसेन में है। अब आपत्ति, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपत्ति। अब ऑप्टिकल को पढ़ेंगे हम आपत्ति। तो आपत्ति आती है तो आप क्या करते हो दोस्तों? राय लेते हो। आप सबसे क्या करते हो? राय लेते हो। जब आपके ऊपर आपत्ति आते हो तो आप क्या करते हो? सबसे राय लेते हो। तो आपत्ति आएगी, आपने राय ली, तो आपत्ति। ऑप्टिकल कारखाना कहाँ पर हो गया दोस्तों? रायसेन में। मंडीदीप, रायसेन में। नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में है। नेक्स्ट है मैग्नीज तांबा उत्पादन, जो कि कहाँ पर है? बालाघाट में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा कोयला से राजस्व मिलने वाला जिला कौन सा है? तो सिंगरौली, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा, दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ा है, नगर निगम कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर निगम भी कौन सा है दोस्तों? इंदौर ही है। और सबसे अमीर नगर निगम की बात करें तो सबसे अमीर नगर निगम भी कौन सा हो गया? इंदौर हो गया। ठीक है। सबसे बड़ा भी नगर निगम इंदौर है, और सबसे अमीर भी कौन सा है? इंदौर ही है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। मतलब सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ पर है? इंदौर में। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व की बात करें तो वो कहाँ पर है दोस्तों? सतना में है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब हम रबड़ को तान देते हैं, एक रबड़ को तान देते हैं, तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसकी लंबाई क्या हो जाती है? और यहाँ पर भी हम सड़क को जब तान देंगे, उसको तान देंगे, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व कहाँ पर हो गया? इसको तानेंगे तो तान से हो गया हमारा सतना, तानने से हो गया हमारा, तना से हो गया हमारा सतना। तो सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व कहाँ पर हो गया दोस्तों? सतना का। सबसे कम सड़क घनत्व की बात करें तो वो कहाँ पर है? श्योपुर में है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा संगमरमर उत्पादन, तो संगमरमर का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? जबलपुर में। कहाँ पर होता है दोस्तों? जबलपुर में। नेक्स्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली नदी, तो कटाव करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल। अब उस नदी में काफ़ी ज़्यादा, अगर कोई नदी बह रही है, अगर उस नदी में काफ़ी ज़्यादा बल होगा तो वो अपने रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों को क्या कर देगी? काटती हुई चले जाएगी। क्या करेगी? काटती हुई चले जाएगी। सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली नदी कौन सी हो गई? बल से चंबल। ठीक है दोस्तों। चंबल को क्या कहा जाता है? चंबल को कहा जाता है बागियों का गढ़। क्या कहा जाता है? नहीं सॉरी, ये मुरैना में चंबल नदी बहती हुई जाती है, और यहाँ पर मुरैना में सबसे ज़्यादा क्या करती है? ये कटाव करती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव कहाँ पर करती है?
तो मुरैना में करती है। कहाँ पर करती है दोस्तों? मुरैना में। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास सबसे बड़ा पुल कौन सा होगा? तवा पुल। अब पुल और यहाँ पर भी पुल, पुल तवा पुल, पुल तवा पुल, पुल तवा पुल, एक दो बार आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो कि कहाँ पर है दोस्तों? होशंगाबाद में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है दोस्तों? इटारसी में, होशंगाबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? इटारसी में, होशंगाबाद में। ये कुछ फैक्ट है दोस्तों जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? तो वो हो गया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश यहाँ पर आता है दोस्तों और वो 14 राज्यों को हमारे टच करता है। क्या करता है? 14 राज्यों को, मतलब हमारे 14 जिलों को, मध्य प्रदेश के 14 जिलों को उत्तर प्रदेश टच करता है, इसलिए वो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा बौद्ध बिस्तर कहाँ पर हो गया? सांची में। अब बौद्ध लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? सच बोलते हैं। क्या करते हैं? सच बोलते हैं। तो सच से हो गया हमारा सांची। तो सबसे बड़ा बौद्ध बिस्तर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? सांची में। नेक्स्ट है सर्वाधिक मक्का उत्पादन, जो कि कहाँ पर होता है दोस्तों? छिंदवाड़ा। अब मक्का देखा होगा आपने कि ये मक्का है और उस पर इस तरीके से कुछ दाने बने होते हैं। ठीक है, उस तरीके से दाने बने होते हैं। और दाने कैसे होते हैं दोस्तों? बड़े होते हैं। सबसे गहरा स्थान, नेक्स्ट हमारे पास सबसे गहरा स्थान जो कि होता है पातालकोट, और कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। पातालकोट और सब कहाँ पर है दोस्तों? छिंदवाड़ा में। अब कैसे याद करेंगे? सबसे गहरा स्थान है, सबसे गहरा स्थान है। अब पाताल में जाओगे तो गहरा तो होता जाएगा स्थान। ठीक है, आप पाताल में जाओगे तो स्थान कैसा होता जाएगा? गहरा। तो सबसे गहरा स्थान होगा पातालकोट, छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे ज़्यादा चूना उत्पादन। सबसे चूना उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? कटनी में। अब कैसे याद करेंगे? अब चूना की क्या करते हैं हम? चटनी बनाते हैं। चूने की क्या करते हैं दोस्तों? हम चटनी बनाते हैं, उसको पीस पीस के छोटा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ यार हमारी मेहनत को थोड़ा सफल बनाइए, और हमारे चैनल को बस कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।